नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट में। तो दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं हम। और यह वीडियो आपका रहने वाला है रस से संबंधित। इसमें रस से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी आज कवर होंगे। और रस से वैसे भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो उनका स्थायी भाव पूछता है और दूसरा उसमें कविता की दो चार पंक्तियां दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें कौन सा रस होगा। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लें कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। और वैसे तो 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। इन सभी रसों का स्थायी भाव देख लें, क्योंकि 90% प्रश्न यही से पूछा जाता है कि किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति हास्य रस का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। तो ये सभी रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, क्रोध, हास्य, विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 2 है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, स्थायी भाव। स्थायी भाव को ही रस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, संचारी भाव। जो भाव मन में केवल थोड़े समय के लिए रुककर चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एक संचारी भाव। प्रश्न नंबर 5 है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस से, रौद्र रस से, विभत्स रस से, अद्भुत रस से। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, विभत्स रस से। जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स रस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, इसे सभी रसों का राजा माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि मन रेतन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। इन पंक्तियों में शांत रस होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सीता माता का हरण होने के बाद भगवान राम खग मृग जितने जंगल में पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं क्या कि तुमने सीता जी को देखा है, तो वहां पर वियोग रस की उत्पत्ति हो रही है। प्रश्न नंबर 9 है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, शांत रस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान कृष्ण रो रहे हैं, तो उसमें क्या करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करुण रस। प्रश्न नंबर 10 है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, क्रोध। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 12 है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो आप लोग देख के बता देंगे इस रस में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में श्रृंगार रस होगा। अगर दे दे संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, तो इसमें वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि कोई रो रहा है, उसके नयन बरस रहे हैं, तो ये वियोग में ही संभव होता है। प्रश्न नंबर 13 है किस रस को रसराज कहा जाता है? देखो दोबारा पूछ लिया गया है, वर्णरक्षक भर्ती 2015 में पूछा गया है। तो श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 14 है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत। अद्भुत रस में विस्मय स्थायी भाव होता है। वही 9 रस है, उन्हीं के स्थायी भाव बार बार पूछते हैं और ज़्यादा कोई इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न नंबर 15 है कि जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक,
विभत्स, रौद्र। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विभत्स। जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स का होता है। प्रश्न नंबर 16 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ विभत्स का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। श्रृंगार रथ विभत्स का क्रोधी है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जबकि श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। रति माने प्रेम, और विभत्स यानी घृणा है, दूसरे से घृणा करना, और श्रृंगार में प्रेम की भावना होती है। प्रश्न नंबर 18 है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति, हास्य। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। प्रश्न नंबर 19 है कि अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वियोग श्रृंगार रस। अखियां हर दर्शन को भूखी, यानी भगवान से मिलने की चाहत रख रही हैं, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 20 है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस। इसमें कौन सा रस होगा? तो करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार रस, अद्भुत रस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 21 है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस होगा? शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 22 है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर, विभत्स, अद्भुत, हास्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अद्भुत। भारत की वृत्ति सबसे अलग है, इसलिए ये अद्भुत रस में होगा। प्रश्न नंबर 23 है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्टनायक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, और रस सूत्र के जनक भी भरत मुनि को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है कि शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रति, श्रृंगार, ग्लानि। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, रति, हास्य। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो दोस्तों, रसों से संबंधित बस इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं में पूछ लेता है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इतने में ही आप लोगों का प्रश्न आ जाएगा और यहीं से पूछा भी जाएगा, तो चिंता करने कोई बात नहीं है। इतना पढ़ लिया बहुत है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।